अस्सलामुअलैकुम। सरे आईना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। माहिरीन और बुनियादी सहूलियात फराहम करने वाले इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कराची की आबादी लगभग 3 करोड़ के करीब है, मगर इस शहर को तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले सिर्फ 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मरीज आते हैं। क्या सिर्फ 3 बड़े सरकारी अस्पताल इस शहर के लिए काफी हैं? आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कराची में 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें 2 पाकिस्तान की आज़ादी से पहले राज ने बनवाए थे और तीसरा सरकारी अस्पताल पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद 70 की दिहाई में बनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर के.एम. फाउ सिविल अस्पताल की, जिसकी तामीर 1898 में हुई और इब्तदाई तौर पे इसमें 250 बेड्स की गुंजाइश थी, मगर अब यह अस्पताल 1900 बेड्स पर मुश्तमिल है और 34 डिपार्टमेंट्स के साथ तकरीबन 2.5 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इस अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर 500 बेड्स पर मुश्तमिल है, जहां मरीजों को ऑपरेट करने के लिए 18 ऑपरेशन थिएटर्स मौजूद हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट के 5 यूनिट हैं, जिसमें हर एक यूनिट 60 बेड्स पर मुश्तमिल है। पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के 3 यूनिट्स हैं। गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट को 3 यूनिट्स में तकसीम किया हुआ है। अब बात करते हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की, जिसका आगाज 1930 में बतौर मेडिकल कोर अस्पताल से हुआ, तो उसमें बेड्स की गुंजाइश 100 रखी। 1942 में इसका नाम तब्दील करके ब्रिटिश जनरल अस्पताल रखा गया, जो 1947 तक रहा। 1947 में इसका नाम तीसरी मरतबा बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की इजाज़त से तब्दील किया गया। यह अस्पताल तकरीबन 148 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। इसमें कमोबेश 31 डिपार्टमेंट्स और 1600 बेड्स हैं। बच्चों के लिए तकरीबन 550 बिस्तरों की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी मौजूद हैं। कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल है। यह अस्पताल 70 की दिहाई में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। यह अस्पताल तकरीबन 10 लाख की आबादी के लिए वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद के नाम पर बनवाया था, जिन्होंने 1965 की जंग में अपनी जान का नजराना पेश किया। यह अस्पताल 7 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। 1974 में अस्पताल में बेड की गुंजाइश 250 की थी, जो अब बढ़कर 850 हो गई है। इस अस्पताल में मरीजों को ऑपरेट करने के लिए 18 ऑपरेशन थिएटर मौजूद हैं। आवाम को सेहत की दी जाने वाली सहूलियात कैसी हैं और सिंध हुकूमत ने बुनियादी तिब्बी सहूलियात को किन तरजीहात में रखा है, आइए चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। सुबह से पेशेंट को इतना परेशान किया है कि हमारे पास न सामान है, न बोतलें हैं, न कुछ हैं। आप बाहर से लेके आए। काफ़ी पेशेंट बुरी हालत में, कुछ बेहोश हो गए हैं, कुछ मतलब परेशान है मेरे जैसे। ठीक है, अभी मैं वहाँ से आ रही हूँ। अभी सेंटर बंद हो गया है, कोई किधर भेज रहा है, कोई किधर भेज रहा है। बहुत परेशान किया हुआ है। ये गवर्नमेंट है, इस पे हर किसी का हक बनता है। यहाँ पे जो सामान आता है वो लोगों को नहीं देते हैं। वैसे यहाँ इलाज मुफ्त होता है? हाँ, वैसे मुफ्त होता है और कुछ 400, 450 कुछ फीसें भी रखी गई हैं। किस चीज़ की फीस रखी गई है? वो जो है उसकी यूरियन की हो गई। आपको कितने चक्कर लगवाते हैं? अभी मेरा ख्याल है मुझे 5 चक्कर लगे हैं, ऊपर नीचे। कितने घंटे आपको इंतजार करना पड़ा? अभी मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ इंतजामिया ताउन कर रही है? कुछ भी नहीं, दूसरा ताउन को भी नहीं है। स्टाफ लड़के हैं, बदतमीज लड़के स्टाफ, जो मतलब एक मामा लिया फेंक दिया। अच्छा देखते नहीं कहाँ है खाना, डस्टबिन में डालो भाई, आप डस्टबिन में डालो। ये क्या करते हैं, बस पान आया मावा आया वो फेंक देते हैं। स्टाफ के लोग हैं? स्टाफ लोग और बदतमीज भी होते हैं। अंदर से नहीं मिली दवाई? क्या कह रहे हैं? वो अंदर 13 तारीख में मिलेगी। अंदर दवाई नहीं दे रहे क्या? अंदर से एक गोली भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? पता नहीं, 2 रुपए गोली अंदर वाले वो बास लेके देते हैं। वो कब से?
ये तो तकरीबन मुझे तक 5-6 दिन हो गए हैं। इंतजामिया का रवैया कैसा है? बदतमीज है सर, बस ऐसे किसी को तंग करते हैं, ऊपर छोड़ देते पैसे लेते हैं। गार्ड वार खड़े हुए हैं, 30 दो 50 दो तो बाहर छोड़े, नहीं तो अंदर नहीं किसी जाने। से आपने शिकायत की? नहीं सर, शिकायत नहीं किया। आप आए कहाँ से? सर जामशोरों से। इलाज हो रहा है? इलाज नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं बस। टेस्टिंग करते करते अभी छुट्टी करा दी अभी। इंतजामिया का रवैया कैसा है? नहीं है कि कुछ भी नहीं है इधर, बदतमीजी कर रहे हैं? भगा रहे हैं इधर। भगा रहे हैं? सिर्फ भगा रही हैं। आपने उनसे कहा नहीं मैं इलाज कराने आया हूँ मेरा आके? मैंने बोला, मैंने कहा मैं सिंध से आया, वोटकी से आया, मुझे इलाज कराना है अम्मा का। इसको तकलीफ है सर में, इसकी आँख बंद हो गई है, इस वजह से डॉक्टर बहुत दौड़ा रहे हैं। तो डॉक्टर क्या रहे हैं, कहाँ लेके जाओ? ये सिर्फ टेस्टिंग दे रहे हैं। घोटकी में कोई अस्पताल नहीं है? नहीं, घोटकी में आँख वाले अस्पताल कोई भी नहीं। यहाँ इलाज मुफ्त में हो रहा है, पैसों में हो रहा है? यहाँ पे तो पैसे लग रहे हैं, तो कौन सा मुफ्त हो रहा है? पैसे लग रहे हैं? ऐसे आप दवाइयों के पैसे लेके आए, डिपो के सब पैसे दिए। अस्पताल कोई सा भी हो, आप चले जाओ, वो आपको चेक करेंगे और सारी दवाइयाँ अल्टोवाल आपको बाजार की लिख के देंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, हमें देता ही नहीं कोई। ये इनका ड्रामा। डॉक्टर होता है वक्त पे? वो वक्त पे डॉक्टर अगर मिल भी जाए तो उसकी समझ लो कि ये अल्लाह की मेहरबानी, अगर मिल गया वो टाइम पे, नहीं तो बस सबका अल्लाह ही हाफिज। और जो अस्पतालों की इंतजामिया है? इंतजामिया का भी अल्लाह ही हाफिज है भाई। दवाइयाँ मिलती नहीं है, बस चेक कर लेते हैं, लिख के दे देते हैं। दवाइयाँ वगैरह नहीं देते? नहीं ना, जबकि सरकारी अस्पताल का काम ही यही है कि बंदा गरीब जाए तो उसको दवाइयाँ तो अंदर से मिले ना। पीछे से तो दवाइयाँ भी मिलती हैं भाई, पीछे से तो पूरे डब्बों के डब्बे आते हैं दवाइयों के कि भाई इनको देना है। सही है, देते ही नहीं है, ये मेडिकलों पे दे देते हैं। कराची ऐसे शहर के लिए अस्पताल बहुत है क्या ये काम होते हैं तो कुछ भी नहीं है, कोना है। तो इस अस्पताल का ये हाल है? सारे सरकारी सारे सरकारी अस्पताल का ये हाल है, जहाँ भी जाओ धक्के खुआरी खाना आपको बस। कौन कौन से सरकारी अस्पताल? ये हो गया, जिना हो गया, सिविल हो गया, जहाँ भी आप चलिए यही हाल है। अब्बासी शहीद गए? अब्बासी जाओ तो वहाँ तो समझ लो सभी बेच के खा गए वहाँ तो। कहाँ पर? अब्बासी में। क्या होता है? कुछ भी नहीं है, वक्त तो मशीन ही लेटने की नहीं जगह नहीं है वहाँ तो, सब बेच के खा गए। जो कुर्सी आती हैं, जो इंजेक्शन थे, सब बेच के खा गए वहाँ पे तो। मुफ्त इलाज करते हैं, लेकिन दवाइयाँ ववाइयाँ कुछ नहीं होती इनके पास, बिल्कुल कोई दवाई वगैरह नहीं होती। इंतजामिया ताउन करती है? हाँ, वो नहीं करती इंतजार। इंतजार करवाते हैं? इंतजार कराते हैं, धक्के खाते रहते हैं, कोई इलाज फ्री नहीं होता, कोई टेस्ट फ्री नहीं होता। लोग बाहर से दवाइयाँ खरीद, दवाई लिख के दे देंगे, दवाई बाहर से लेते हैं। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सब कुछ होता है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें 3 दिन बाद बता देते, 3 दिन बाद आइएगा आप, 4 दिन बाद आइएगा। कराची जैसे शहर के लिए ये अस्पताल काफ़ी है जो अभी सरकारी है? नहीं भाई, तो बहुत कुछ चाहिए कराची के अंदर। कितने अस्पताल चाहिए? और अभी तो कुछ तादाद के हिसाब में लगा सकते हो, लोग तो लाइनें लगा के खड़े हैं भाई हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, कोई इज्जत नफ्स वाला आदमी क्या सरकारी अस्पताल जा सकते हैं कि उसको सुकून से इलाज हो जाएगा? फिलहाल तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं। अजियत है वहाँ? अजियत तो बहुत है। किस किस्म की अजियत होती भाई है? हर चीज़ में आप डायलिसिस सेंटर चले जाओ, वहाँ पर भी अजियत है, वहाँ पर भी लाइनें लगी हुई लोगों की डायलिसिस सेंटर के अंदर। आप लोग प्राइवेट कराते फिरते हैं, धक्के खाते फिरते हैं, और उन्होंने बादशाहत बनाई हुई है। सेवल गए, जिना गए। कैसा निज़ाम है वहाँ का? सही है, फिलहाल जो है ना ताल्लुकात के बगैर तो काम नहीं होता एक साथ। सही है ना, जैसा अगर चाहे तो बंदा, अगर कुत्ता ख्वारी तो ज़्यादा है, मगर जाना इधर उधर जाना होता है, कभी इधर भागो कभी उधर भागो। दवाइयाँ मुफ्त होती हैं? बाहर से लानी पड़ती है। आप जाओगे पेशेंट बन के, अपने मतलब आर्जी दवाई लेने के लिए आपको पेशेंट समझ के लेटा देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे छुट्टी हो गई है। इंतज़ार कराते हैं? हाँ। अजियत होती है बहुत। इंतज़ामिया सपोर्ट करती है? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। बंदा बेयारो मददगार होता है? हाँ, बस आप जाओगे आप आर्जी दवाई लेने के लिए, जैसे गवर्नमेंट में मेरा बुक पेमसी में, तो मतलब गवर्नमेंट के तरफ से जाते भाई गवर्नमेंट में हम जाके इलाज कराएंगे, फ्री इलाज होगा। इस तरह कोई वो नहीं है, दवाइयाँ भी हमें पैसों की लेनी पड़ती है। मतलब वहाँ आवाम की सुनी नहीं जाती, जो भी मसले मसाइल होते हैं ख्वार करते हैं बहुत वहाँ। इंतज़ामिया कोऑपरेट नहीं करते। और डॉक्टर्स भी इतनी तवज्जो नहीं देते। नहीं देते? दवाइयाँ मुफ्त मिलती है, पैसों की हैं? बाहर लिख के देते हैं, पैसों से लेनी पड़ती हैं। सफाई का निज़ाम कैसा है वहाँ? इतना ख़ास नहीं है जी। मैं जाते ही इसलिए कि वो मुझे पता है कि वहाँ बंदा अगर जो थोड़ी बहुत बीमारी होती है ना, उसको बढ़ा के ले आता और कुछ नहीं आता, वहाँ कोई देखभाल नहीं है। प्राइवेट या सरकारी? सरकारी अस्पताल में। प्राइवेट तो वो तो डाकू है। वो तो क्यों डाकू क्यों है? डाकू इसलिए कि उनके हज़ारों लाखों रुपए के बिल होते हैं, समझे ना। अब गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? जब गवर्नमेंट अस्पताल में गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वहाँ क्या अफोर्ड करेगा? लेकिन गवर्नमेंट अस्पताल तो मुफ्त होते हैं, वहाँ अफोर्ड करने का नहीं, ये सब गलत। दवाइयाँ बाजार से लेकर आओ, ये करो वो करो, दवाइयाँ सब बाजार से आती हैं।
फंड तो सारे ये खा जाते हैं। फंड जितना भी है ये हमारे वुज़रा वगैरह ये सारे ये खा जाते हैं। गरीब आदमी को मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता। आज तक आप ये खुद सोचें क्या मिल रहा है गरीब आदमी को। इस शहर में और बड़े सरकारी अस्पताल होना चाहिए। सरकारी अस्पताल हो, कम से कम उसको जो है ना सरकारी सतह पे चलाएं कि जैसे चलाई जाती है, जैसे यूरोप के अंदर निज़ाम है। वहाँ तो अगर एक कुत्ता भी है तो उसकी भी इज्जत है, यहाँ इंसान की इज्जत नहीं है। अच्छा, इंतज़ामिया का रवैया कैसे होता है अस्पतालों में? इंतज़ामिया का रवैया कैसे? जागीरदाराना रवैया होता है। धुतकारे फिटकारे, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। वहाँ का निज़ाम कैसा है? करप्शन हर जगह मौजूद है, ठीक है ना। अगर आप वार्ड बॉय को, चपड़ासी को, दीगर ऐसे छोटे अमले को अगर आप पैसे देते हैं तो आपका काम होता है, आपको स्लिप बन के मिलती है। अदरवाइज़ कोई पुरसाने हाल नहीं है वहाँ। आम आदमी को धक्के खाना पड़ते हैं वहाँ? बिल्कुल खाने पड़ते हैं धक्के, बिल्कुल। चंद एक ऐसी जगहें जैसे ये हो गया, SIUT हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे काम अच्छा हो जाता है। बाकी अदरवाइज़ कोई ऐसे पुरसाने हल है नहीं। कराची शहर में तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि ऐसा सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं? दवाइयाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि अगर आप कोई मेडिकल से दवाई मंगाई जाती है उसके ऊपर भी डॉक्टर्स अपना कमीशन रखते हैं, बाद में वो बेच दी जाती हैं वहाँ पे। और ये बातें सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जितने लोग खड़े हैं उन सबको पता है, लेकिन कोई इस बारे में कुछ करता नहीं है। अच्छा, इतने बड़े शहर के लिए क्या 3 बड़े सरकारी अस्पताल काफ़ी? बहुत कम है, बहुत कम है। शहर कराची में सिर्फ 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिनमें ऑपरेशन, इमरजेंसी और हर मर्ज का डॉक्टर मौजूद होता है। इसके अलावा चंद छोटे सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन वो OPD की हद तक महदूद हैं। अस्पतालों की कस्टडी के हवाले से सूबाई हुकूमत और वफाक में हमेशा तनाज़ा रहता है। आइए चलते हैं, इसी हवाले से बात करते हैं सुनो न्यूज़ के रिपोर्टर राव अफनान से। राव अफनान, ये बताइएगा कि हुकूमत सिंध का हेल्थ बजट कितना है? सिंध के सरकारी अस्पतालों के लिए 230 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि इसके अलावा मलेरिया हो गया, कोरोना वायरस हो गया और दीगर प्रोग्रामात जो है उनके लिए अलग से जो है वो बजट मुख्तस किया गया है। लेकिन 230 अरब रुपए का खती रकम का बजट होने के बावजूद सिंध के सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल अबतर है और सिंध हुकूमत है कि ना एहतसाब का अमल कर रही है, ना सूरत हाल में कोई बेहतरी ला पा रही है। सिंध के सरकारी अस्पतालों के अंदर ना एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, ना ही अद्वियात हैं। उसी के साथ साथ बात की जाए MRI और CT स्कैन की जो सहूलियात जो मरीज़ों को मुफ्त फराम होनी थी वो भी मुफ्त नहीं मिलती, उसके एवज़ भी पैसे लिए जाते हैं। जो MRI और CT स्कैन के जो इंजेक्शन जो होते हैं वो भी दस्तयाब नहीं है, जिससे मरीज़ों को खासा मुश्किलात का सामना है। सर्जरीज नहीं हो पा रही हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज करते रहते हैं। 230 अरब रुपए का बजट है इस साल का और हर साल जो है वो हेल्थ के बजट में इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, इनकी ओनरशिप हमेशा मुतनाज़ क्यों रहती है? अब्दुल्ला, 3 बड़े सरकारी अस्पताल जिसमें जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, ये तीनों वो अस्पताल हैं जो इंस्टीट्यूट हैं और रिसर्च सेंटर के तौर पर हैं। तो जितने रिसर्च सेंटर होते हैं वो हमेशा वफाकी हुकूमत के मातहत होते हैं और सिंध हुकूमत का दावा था कि 18वीं तरमीम के बाद ये अस्पताल जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत हो जाएंगे, लेकिन इसकी मिल्कियत का मामला है, इसके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं जो सिंध हुकूमत ने पैसे लगाए हुए हैं वो वफाक को वापस देने हैं। तो ये मामला कोर्ट के अंदर है और जब तक कोर्ट के थ्रू ये डिसाइड नहीं हो जाता तो तब तक ये मामला जो है इसकी ओनरशिप का हल नहीं हो पाएगा। सरकारी अस्पतालों में सबसे ज़्यादा सियासी भर्तियाँ किस दौर में हुई? अब्दुल्ला, हर दौर के अंदर सरकारी अस्पतालों में सियासी भर्तियां हुई हैं। आज भी आप जो सिंध के सरकारी अस्पताल हैं जैसे जिना अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो, दीगर अस्पतालों के अंदर जाएं, वहाँ सियासी जमातों के आपको झंडे नज़र आएंगे, चौकिंग नज़र आएगी, उनकी यूनियंस मौजूद हैं और ये ऐसा लगता है कि वो कोई अस्पताल नहीं है, वो किसी सियासी तंजीम का यूनिट दफ्तर है और उन्हीं सियासी पर्चियों पर जो है मरीज़ों के इलाज भी हो रहे होते हैं, उन्हें अद्वियात भी मिल रही होती हैं। लेकिन जो मरीज़ जिनका कोई सहारा नहीं है वो बेयारो मददगार तड़प तड़प कर मरता रहता है। अच्छा, सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस क्यों नहीं होती? अब्दुल्ला, प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, हर जगह एम्बुलेंस मौजूद है और उसकी मद के अंदर पेट्रोल भी जा रहा है, ड्राइवर्स भी भरती हैं, लेकिन वो एम्बुलेंसेज जो है वो मरीज़ों की सहूलियात के लिए मौजूद नहीं है। अच्छा, हुकूमत सिंध ही कहती है कि 3 नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं, लियाकताबाद वाला है, न्यू कराची वाला है, लांडी वाला है,
तो क्या सब फंक्शनल है ये अस्पताल? अब्दुल्ला, इस तरह के बेशुमार मतलब दर्जनों अस्पताल मौजूद हैं कराची के अंदर, लेकिन उस तरह फ़ाल नहीं हैं कि जिस तरह फ़ाल होना चाहिए। आज भी अगर सिंध के अंदर कहीं भी मरीज़ जाता है तो उसे 3 अस्पताल के अंदर रेफ़र किया जाता है। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर हो गया। इन 3 बड़े अस्पतालों के अंदर तमाम मरीज़ जो है वो सिंध भर से रेफ़र किए जाते हैं। अस्पतालें मौजूद हैं, इमारतें मौजूद हैं, लेकिन उस तरह फंक्शन नहीं है जिस तरह होना चाहिए। अच्छा, प्राइवेट अस्पतालों को जो लाइसेंस दिया जाता है वो रफ़ाई इदारों के नाम पर दिया जाता है, लेकिन जो अस्पताल बन जाते हैं तो लाखों रुपए इतनी फीस वो क्यों लोगों से वसूल करते हैं? रफ़ाई मद के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो कराची के अंदर या सिंध के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर जितने बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं वो सारे रफ़ाई मद में, उनको प्लॉटें, ज़मीन, सब कुछ रफ़ाई मद में मिला हुआ है, लेकिन आज वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब अगर प्राइवेट अस्पताल के अंदर मरीज़ इमरजेंसी में भी चला जाए तो जब तक उसकी 15,000 16,000 की फ़ाइल नहीं बनेगी मरीज़ का इलाज शुरू नहीं होता। तो जब मरीज़ मर भी जाए उसकी डेड बॉडी घंटों पड़ी रहती है, जब तक बिलिंग क्लियर ना हो जाए तो वो बॉडी लेकर नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ अफनान साहब अपनी राय से आगाह करने के लिए। MQM वो सियासी जमात है जो पिछले 35 सालों से किसी न किसी सूरत हुकूमत का हिस्सा रही है। MQM पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अब्बासी शहीद अस्पताल में डट कर सियासी भर्तियां करवाई। इसी जमात ने सिंध को एक हेल्थ मिनिस्टर भी दिया, लेकिन एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल बनाने में ये नाकाम रहे। आइए चलते हैं, इसी हवाले से बात करते हैं MQM के रहनुमा रेहान हाशमी से। कराची की आबादी लगभग 3 करोड़ है और इस आबादी के लिए सिर्फ 3 बड़े सरकारी अस्पताल, ये नाइंसाफ़ी और नाकाफ़ी नहीं है? कराची के अफराद को गिनने का मामला हो, कराची की खानाशुमारी का मामला हो, कराची में उसकी आबादी के तनासुब से और उसके रेवेन्यू जनरेशन के तनासुब से कराची को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देने का मामला हो, कराची को लोकल गवर्नमेंट और एम्पावरमेंट करने का मामला हो, या कराची के इदारे कराची के लोगों के हवाले करने का मामला हो, या कराची के बुनियादी सहूलियत कराची के लोगों को देने का मामला हो, ये वो इशू हैं, कोर इशूज़ हैं जिसको हल होना चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन, जॉब एलोकेशन, एम्पावरमेंट, लोकल गवर्नमेंट। कराची के किस्मत का फैसला वो करता है जो कराची से इलेक्ट नहीं होता, कहीं और से इलेक्ट होता है, फैसला करता है कराची के लोगों की किस्मत का। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ इशू सबसे बड़ा इशू है। 3 हॉस्पिटल बाकी प्राइवेट सेक्टर देख रहा है। अच्छा रेहान साहब, ये बताइएगा कि डॉक्टर सगीर, आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक था, वो वजीर सेहत रहे, उन्होंने किसी अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का संगे बुनियाद रखा? देखिए, मेरे पास जो मालूमात है आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, 12 साल पहले गालिबन डॉक्टर सगीर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक दफ़ा सिर्फ MQM का हेल्थ मिनिस्टर रहा, जिसने इंटीरियर सिंध में मेरी मालूमात के मुताबिक 4 हॉस्पिटल्स अंदरूनी सिंध उसने डेवलप किए। कराची में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रामा सेंटर्स की बुनियाद रखी। बहुत सारी जगहों पे जापान जायका के साथ गालिबन एक MOU साइन करवाए, जो मेरी मालूमात है। बेहतर तो ये कि डॉक्टर सगीर इसका जवाब दे सकेंगे, लेकिन ही वॉज वेरी प्रोएक्टिव। MQM पर इल्ज़ाम ये है कि आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में अब्बासी शहीद अस्पताल में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ की, इस बात में कितनी हकीकत है? अब्बासी शहीद कराची का हॉस्पिटल, कराची के रहने वालों का हॉस्पिटल, चीकोस्लोवाकिया से भर्ती करने आएंगे भाई? कराची के हॉस्पिटल में, कराची के इदारों में कराची का रहने वाला ये भर्ती होगा ना, तो कौन सा मुज़ायका है? आपने पूछा पाकिस्तान में या सिंध में, चले नैरो कर लें, 40 से 45 मुख्तलिफ महकमे हैं। किसी एक महकमे का पूछा कि भाई तुमने इस महकमे में इलिटरेट, निकम्मे, नकारा और इनकॉम्पिटेंट लोगों को क्यों भर्ती किया? हम तो कह रहे हैं कि अगर MQM ने भर्ती किया है तो सलाम है MQM को कि MQM ने कॉम्पिटेंट लोग भर्ती किए, तभी तो सजा दी जा रही है कराची के लोगों को, कराची के इदारों का फंड रोक कर कि बताते हैं तुमको कि तुमको तनख्वाह के भी पैसे नहीं मिलेंगे। क्या मुज़ायका है? अगर MQM ने क्या बहुत अच्छा किया, कराची के इदारे में कराची के लोगों को भर्ती होना चाहिए। लेकिन रेहान साहब, सियासी भर्तियों में कॉम्पिटेंसी कहाँ से आ गई? ये किसने कहा सियासी भर्ती? ये कौन कह रहा है? अगर कराची के इदारे में कराची के लोगों को MQM भर्ती करने की बात करती है तो इसमें सियासी भर्ती कौन सी हो गई? MQM बोलती है मेरिट के ऊपर आप टेस्ट करें। लेकिन अगर कॉम्पिटेंस लेवल और मेरिट लेवल होता तो आपके रहनुमा
बाहर जाके या दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज क्यों कराते हैं? अब्बासी शहीद में तो हमने आज तक नहीं सुना, जितने आपके रहनुमाओं को गोलियां भी लगी, अब्बासी शहीद से तो किसी ने इलाज नहीं कराया। कौन से रहनुमा हमारे, अच्छा ये बड़े ताज्जुब की बात है, आप भी कितने फख्र से बोल रहे हैं कि एमक्यूएम के रहनुमाओं को गोलियां लगती हैं, किसी और रहनुमा को गोलियां लगते हुए क्यों नहीं नजर आया भाई आपको? चले ये तो मान ही लिया आपने कि एमक्यूएम के रहनुमाओं को गोलियां मारी जाती हैं, गोलियां क्या मोहब्बत में मारी जाती हैं? एमक्यूएम के लोग कराची के लोगों की बात करते हैं, तभी गोलियां मारी जाती थी। नहीं, रशीद गोडियल साहब को गोलियां लगी थी, वो कौन से अस्पताल गए थे? रशीद गोडियल पहले लियाकत नेशनल गए थे, जो करीब में हॉस्पिटल था, और लियाकत नेशनल में ही रहे भाई। उसके बाद वो अब्बासी आए। आप तो कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत था। भाई सुन लो ना, जिधर गोली लगेगी उधर ले आएंगे, या आप चीकोस्लोवाकिया के किसी हॉस्पिटल में ले आओगे? रशीद गोडियल भाई को उस वक्त गोलियां मारी गई जिन दहशतगर्दों ने मारी, जो आज तक पता ही नहीं है। तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था, जो राहगीर ने उनको देखा, राहगीर उठा के उनको लियाकत नेशनल हॉस्पिटल लेकर आया था। ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब पर हमला हुआ था, कौन से अस्पताल गए थे वो? सबसे पहले अब्बासी शहीद आते हैं ये लोग, सबसे पहले। हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट ही है ये भाई, हमारे पास तो कोई आसरा भी नहीं है। हमारे पास जरा बताएं ना, सेंट्रल की बात कर लेते हैं, हमारे पास, हम खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा होता है, कहाँ लेकर जाते हैं हम? अब्बासी शहीद के अलावा हमारे पास जैसा तैसा अनइक्विप्ड वसाइल से मतलब बिल्कुल एक वसाइल मौजूद नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाएं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल्स आप देखें कितने। अनफॉर्चुनेटली सियासी जितने भी इंतकाम का निशाना एमक्यूएम के कारकुनान को बनाया जाता रहा, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बनाया जाता रहा, वो सबसे पहले अब्बासी शहीद ऑप्ट करता है। और अब्बासी शहीद का हाल ये है कि वहाँ पे डॉक्टर्स को आज की तारीख में, आज एमक्यूएम की हुकूमत तो नहीं है ना भाई, तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है? डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, इक्विपमेंट क्यों नहीं दे रहे आप? केएमसी को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं दे रहे? रूट कॉज पे आ जाए ना, मसाइल तो बहुत सारे हैं। अच्छा, ये पैसे किसने खाए? ये तो आप सिंध गवर्नमेंट से पूछे ना। नहीं, वो मैं तो आपके इत्तेहादी हैं। मैं बोल रहा हूँ, अच्छा मैं इसको इत्तेहादी होने के बाद भी अगर हम पूछें तो फायदा क्या? ये किसने कहा आपको इत्तेहादी? आप पीडीएम का हिस्सा नहीं है? पीडीएम का फेडरल गवर्नमेंट के साथ इत्तेहादी है। सिंध में आप कभी इत्तेहादी नहीं रहे? हम इत्तेहाद नहीं है, हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी के साथ, हमारा इत्तेहाद नहीं है। पीपल्स कभी नहीं रहा सूबाई हुकूमत में, कभी अभी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपका कभी भी सूबाई हुकूमत में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं रहा है। अच्छा, उस वक्त तो आप ये इश्यूज उठा सकते थे। उठाया नहीं है। अगर उठाए होते, उठाया तो आप ही बोलते थे कि हाय देखो ये इत्तेहाद में है या मुखालफत में है, आप ही लोग बोलते थे। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब अपनी राय से आगाह करने के लिए। अस्पतालों की कमी अपनी जगह, लेकिन सर्विसेज हमेशा मौजूए बहस रही हैं। अब चलते हैं एक ऐसे शख्स के पास जो सिर्फ और सिर्फ जिन अस्पताल की इमरजेंसी में पेन किलर लगवाने गया था, लेकिन अस्पताल के अमले की गफलत की वजह से अपना दायां बाजू माजूर करवा बैठा। ये बताइएगा कि आपको कहाँ तकलीफ हुई थी और आप कौन से सरकारी अस्पताल गए थे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर ख़ान। मैं आज से तकरीबन कुछ अरसे पहले मुझे चोट लगी, मैं गिरा हूँ, तो मैं यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल में गया पेन किलर इंजेक्शन, टेटनेस का इंजेक्शन लगवाने। तो टेटनेस का इंजेक्शन लगवाने में जब इमरजेंसी गया, इमरजेंसी में मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा यार इस तरह मैं गिरा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, उसने पर्ची पे साइन वगैरह किया और सिरिंज भरी और मेरे बाजू पे लगा दी। यहाँ मेरे बाजू पे जैसी लगाया, मेरे बाजू पे पहले हाथ पे मेरे करंट लगा, हाथ मेरा आहिस्ता आहिस्ता करंट लगते लगते उठे, यहाँ तक उठे, फिर एकदम अचानक यूँ गिर गया। जब गिरा है तो हाथ मेरा बिल्कुल सुन्न हो गया, जैसे मुझे लग रहा है कि हाथ है ही नहीं मेरा, जैसे मर जाते हैं, बिल्कुल डेड हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये भारी डोज होता है, ये 2-3 घंटे में सेट हो जाएगा, आप परेशान मत हो। 2-3 घंटे का कि 4 घंटे गुजरे, 6 घंटे गुजरे, 8 घंटे गुजरे, 12 घंटे गुजरे, हाथ मेरा सेट नहीं हो। मैं फिर आया हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे फिर रेफ़र किया, नेरो सर्जन के पास गया, वहाँ बैठते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये इंजेक्शन गलत लगा। फिर आपने क्या किया? फिर मैं नेरो सर्जन है प्रोफेसर खालिद शेर, जिना में ही बैठते हैं, उनके पास गया। उन्होंने मेरा हाथ देखा तो उन्होंने एक वो ENG टेस्ट होता है, ऐसा कुछ नेरो नसों का जो टेस्ट होता है वो लिख के दिया।
3 दिन बाद उसका मेरा नंबर आया, वो टेस्ट मैंने कराया। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें बिल्कुल जो मेरी 3 नसें थी वो बिल्कुल 0 पे आई हुई थी। तो उनको मैंने टेस्ट दिखाया, उन्होंने कहा यार ये आपकी नसें जो हैं 3 डेड हो गई हैं, ये जो है आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। कितने ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं? अभी तक एक ऑपरेशन हुआ है जिस पे भी अभी 3.5-4 लाख रुपए तक मेरा खर्चा हो गया। अस्पताल ने कोई हक तलाशी? अस्पताल ने मेरे साथ कोई किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की है। आपकी अब तक इस बीमारी पर आपका जो हाथ माजूर हुआ है इस पर कितना खर्चा हो चुका? 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में मेरे अभी तक कोई 6-6.5 लाख रुपए इस पे लग चुके। अच्छा, अब ये बताएं कि कभी आपको इंजेक्शन लगवाना हुआ, आप इस सरकारी अस्पताल में जाएंगे? मैं तो खुद तो क्या कि मैं अपने जो मेरा जो सबसे गहरा दुश्मन होगा ना, मैं उसे भी कहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल ना जाए। अब आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से, क्या दरख्वास्त करते हैं? हुकूमत से तो मेरी यही दरख्वास्त है कि अभी तक जो था वो मैंने कर लिया, अब आगे मेरे और मैं नहीं कर सकता सपोर्ट। मेरी आपसे यही जो हुकूमत से या उनकी जिनाह से मेरी यही दरख्वास्त है कि मज़ीद काइंडली आगे जो मेरा जो प्रोसेस बाकी रुका हुआ है उसको आगे कंप्लीट किया जाए तो आपका शुक्रगुजार हूँ। और अब इस सीधे हाथ से, दाएं हाथ से अभी आप फ़िलहाल कोई काम नहीं कर सकते? नहीं, इससे मैं कोई काम नहीं कर सकता। इससे ना वज़न उठा सकता हूँ, ना कोई काम कर सकता हूँ, ये बस इसी तरह रहता है। चलें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द सेहत दे। पिछले 6 सालों से अब्बासी शहीद अस्पताल में MRI और CT स्कैन की सहूलत मौजूद नहीं है। आइए चलते हैं, बात करते हैं डायरेक्टर अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर नादिर से और उनसे पूछते हैं कि इस गफलत का जिम्मेदार कौन है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी है कि एक वक्त में कितने मरीजों को सर्जरी लेवल पे और OPD लेवल पे डील किया जा सकता है? देखें, हमारे यहाँ जो डेली की OPD होती है वो तकरीबन 1500 से 2000 मरीज़ों की होती है और उसमें जो है वो एमरजेंसीज़ भी शामिल हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो सर्जरी के भी आते हैं। ज़ाहिर है कि अपेंडिक्स के पेन के साथ आता है तो फिर अपेंडिक्स का उसका होता है सर्जरी, और इसी तरह कोई गायनी के लेबर पेन के साथ आए तो फिर गायनी में उसका होता है। इस वक्त CT स्कैन और MRI की सहूलत मौजूद है? नहीं, हमारे यहाँ जो है वो CT स्कैन और MRI की सहूलत गुज़िश्ता 6 साल से मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जब मशीनें आई थी तो उस वक्त ये चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जब इनमें ख़राबी आ गई तो इनको सही करवाने के लिए हमने जो है वो उस वक्त की जो एडमिन थी उन्होंने बाकायदा नोटशीट भी भेजी कि इसको रिपेयर कराया जाए, तो वो चीज़ सही नहीं हो सकी। अच्छा सर, अब्बासी शहीद अस्पताल 6 साल से CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है और ग़ालिबन दवाइयाँ भी नहीं हैं। जी, दवाइयाँ मतलब जो OPD में हमारी वो जो OPD की हम फार्मा रेप से रिक्वेस्ट करके जो है वो रखवा देते हैं ताकि कोई मरीज़ आए तो कम से कम उसको कुछ दवाई तो दी जा सके ना। तो जो डिस्पेंसिंग आइटम की मेडिसिन होती हैं ये, बाकी ये कि एज सच जो परचेज़ होती है मेडिसिन बल्क तादाद में वो 2016 में हुई थी आखिरी दफ़ा, जिसमें तकरीबन 17 करोड़ की मेडिसिन KMC के 13 अस्पतालों के लिए ख़रीदी गई थी, जिसमें अब्बासी का भी एक बड़ा हिस्सा था। तो उस वक्त मेडिसिन मौजूद थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये कि अभी मेडिसिन मौजूद नहीं। अब्बासी शहीद अस्पताल सियासत की नज़र हो गया, एक मखसूस जमात ने यहाँ पर अपनी भर्तियाँ करवाई थी जिसके बाद यहाँ का निज़ाम धर्म भरम हो गया। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, इस बात में मतलब इतनी सदाकत तो नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत है भी। अब यहाँ पर जो भी जमात का होल्ड होता है तो उसका लाजमी जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो उस जगह के जो भी इदारे होते हैं उन पर भी पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक अब्बासी शहीद के ऑपरेशंस जो हैं इस अस्पताल के पूरी तरह फ़ाल हो जाएंगे? देखें, ये सारा जो है डिपेंड करता है बजट के ऊपर। अभी जब हमारे यहाँ गवर्नर साहब ने विज़िट किया था, उनके साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए थे, तो हमने उनसे यही डिमांड की थी कि आप कुछ ना करें, सिर्फ जो अब्बासी का बजट जो कि अब्बासी की बजट बुक के अंदर मेंशन है, अब्बासी की बजट बुक में जो अब्बासी का बजट मेंशन है वो तकरीबन 54 करोड़ है, जिसमें डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, रिपेयरमेंट है, सब चीज़ है। वो सिर्फ बजट अब्बासी की इंतज़ामिया को दे दिया जाए उनकी सवाबदीद पर, यानी परचेजिंग भी वो कर सकें, रिपेयर भी करा सकें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि एक तो ये बजट जो है वो सिर्फ कागज़ों में लिखा हुआ मिलता नहीं है। सर, ये ज़रा जो है ना सर, ये जो मसला है ये गुटके पान मावे का, अब ये
किसको जिम्मेदार दें इसमें? देखिए, इसमें हम अपने मतलब एम्प्लॉइज़ को भी कहते हैं कि हमने बाकायदा बड़े बड़े जो है वो यहाँ पे लिख के भी लगाया था, यहाँ पे भी ट्रॉमा सेंटर में भी, कि मतलब गुटखे मावे के क्या नुकसानात हैं, उसके खाने से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये है कि मतलब इसको लोगों में असल में ये इसके लिए थोड़ी सी एजुकेशन की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की। ये MRI वगैरह है यहाँ पर? जी, यहाँ पे होता था MRI, इधर बंद है, CT स्कैन है ना, लेकिन ये बंद है। अच्छा, पूरी तरह बंद है? जी जी। और ये कितने फंक्शनल नहीं है ना? 6 सालों से? तकरीबन 6 साल हो गए, लेकिन पिछले साल हमने MOU साइन किया था, लेकिन वो लोग भी कुछ अर्से चलाया उन्होंने, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने। अगर CT स्कैन और MRI ना हो तो क्या पेशेंट, बड़े पेशेंट को, किसी सीवियर पेशेंट को डील करना आसान है? नहीं, देखिए न्यूरोसर्जरी का जो भी पेशेंट आए ना, वो ट्रॉमा का, अगर उसको मतलब हेड इंजरी हुई है तो उसके लिए तो मतलब CT स्कैन लाजमी है ना। यहाँ बिल्कुल पिछले 6 सालों से बिल्कुल सन्नाटा है। पिछले 6 सालों से तो सन्नाटा था, लेकिन पिछले साल हमने एक MOU साइन किया था ना एक NGO के साथ, तो उन्होंने जो है वो कुछ अर्से 4-6 महीने इसको चलाया। लेकिन सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं दिया? नहीं, वो हमने गई हुई हमारी डिमांड जो है वो उनका। पीपल्स पार्टी ने जहां अंदरूनी सिंध में गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा अस्पताल दिया, वहां अपने तमाम साबका अदवार में कराची को एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं दे सके। क्या कराची उनकी तरजीहात में शामिल नहीं? यहाँ पर बसने वालों के दिल में ये सवाल उठता है, क्या कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इस बात से मुत्तफिक हैं? आइए चलते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा नजमी आलम से। अच्छा नजमी आलम साहब, ये बताइएगा कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के लगभग है? बिल्कुल है, और हमारी भी एस्टिमेटेड यही है। उम्मीद है कि इस मरदमशुमारी में सही गिन के हमें सही गिना जाएगा। ये बताइएगा, अगर इस शहर की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है, तो क्या इस 3 करोड़ आबादी के लिए 3 बड़े सरकारी अस्पताल काफ़ी हैं जहाँ पर सिंध से और बलुचिस्तान से भी लोग इलाज कराने आते हैं? यकीनन नाकाफ़ी हैं, इसमें कोई डिबेट नहीं है। हमें मज़ीद हॉस्पिटल्स की और मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा कि पिछले हफ्ते बिलावल साहब ने मलीर और कोरंगी के बिल्कुल संगम पे एक हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा है, जो कि 1200 बेड का हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल है। जिना हॉस्पिटल में भी आप देखें कि नए ब्लॉक्स बने हैं, नए बेड्स के लिए काफ़ी जिना एक्सपेंड किया गया है। कब तक इस शहर को नए अस्पताल मिल जाएंगे? लेकिन अभी मैंने बताया कि ये हार्ट का ये बन रहा है सबसे बड़ा। अभी पाकिस्तान में सिर्फ एक हॉस्पिटल है आपका इन्फेक्शन डिजीज़ का, वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है आपके गुलशन में। पूरे पाकिस्तान में इन्फेक्शन डिजीज़ का हॉस्पिटल नहीं है, ये हमने बनाया है। अब आप देखें कि जो गम्बट में है उसकी एक ब्रांच अब कराची में बनना शुरू हो रही है, जो भी फ्री कर रहा है, जहाँ इंडिया लोग 70-80 लाख रुपए दे के जाते थे। लेकिन इसमें अभी बहुत गुंजाइश है करने की। अब अब्बासी हॉस्पिटल मुझे याद है बहुत अच्छा हॉस्पिटल होता था, अब उसकी भी हालत ख़राब है। KMC नहीं मेंटेन कर पाई, KMC के पास वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो उसको कर पाए। तो वो लेकिन पॉलिटिकल बुनियाद पे शोर हुआ तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने वापस कर दिए। मेरे ख्याल में ये बड़े हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट के पास ही रहने चाहिए। KMC का जो डिस्पेंसरियाँ की हद तक तो सही है, KMC बड़े हॉस्पिटल मैनेज नहीं कर सकते। सर लेकिन MQM ये कहती है, उनका मौक़िफ़ है कि सेहत का निज़ाम उनके मुताबिक जो अस्पताल तबाह हुए हैं, बासी शहीद तबाह हुआ, दूसरे अस्पताल तबाह हुए, उसकी पूरी सरसर ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जिसकी अभी हम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, रफ़ीकी शहीद, ये KMC का हॉस्पिटल है। ये वसीम अख्तर साहब के दौर में पूरा हॉस्पिटल तबाह हो गया। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें 1 पैसा भी 5 साल में वसीम अख्तर ने नहीं दिया, तो मैं किसका गिरबान पकड़ूं? लेकिन वसीम अख्तर साहब को पैसा मिला था? मेरे ख्याल में पैसा तो उनको मिलता रहा बेहतरीन तरीके से। हाँ, उन्होंने ये जुल्म किया कि मुलाजमीन की जो ग्रेजुएटी और दूसरे पैसे थे वो खर्च कर दिए। आज KMC के मुलाजमीन रिटायर्ड इतने धक्के खा रहे हैं, उनके 4 अरब से ज़्यादा के ड्यूज़ हैं जो वसीम अख्तर साहब ने ठेकेदारों को दे दी। लेकिन सर वो आपके इत्तेहादी रहे हैं? नहीं, इत्तेहादी रहे हैं बिल्कुल। उस हुकूमत में रहते हुए कभी आप लोगों ने इन चीज़ों का नोटिस नहीं लिया? देखिए,
इत्तेहादी होना भी एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक मैरिज ऑफ अनकन्वीनियंस बन जाती है कि आपको बहुत सी चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है। उन्होंने नहीं देखा। अब्बासी हॉस्पिटल में कह रहा हूँ, इतना अच्छा हॉस्पिटल था, अब उसकी भी हालत ख़राब है इस वक्त। क्या ये मरीजों के साथ ज़्यादती नहीं है कि घोटकी, कश्मीर, शक्कर से ऑल द वे अपने बीमारों को लेके वो कराची आते हैं? बिल्कुल गलत है, उनको उसी जगह मिलनी चाहिए। देखिए अब ये किया है ना कि जैसे शक्कर में अब NICVD बन गया है, तो लाड़काना और आसपास का उस इलाके के लोगों को अब कराची आने की ज़रूरत नहीं है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो अभी हैदराबाद में बना दिया है उसका सब वो, तो अब ये डेवलप कर रहे हैं कि भाई उसको वहीं पे इंटरटेन कर लिया जाए बजाय इसके कि वो सब कराची आएँ। क्या आप इस मौक़िफ़ को मानते हैं? एक राय है कि पीपल्स पार्टी का जब तक मेयर नहीं आएगा, पीपल्स पार्टी की इंतज़ामिया कराची में रहने वालों को सेहत की वो सहूलियात फराहम नहीं करेगी। नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि देखें जो KMC के पास सेहत का पोर्शन है वो बहुत छोटा है, बहुत मिनिमम पोर्शन, उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब अपनी राय से आगाह करने के लिए। जितने ज़्यादा वसाइल हैं उससे ज़्यादा सेहत के मसाइल हैं। 3 करोड़ की आबादी के शहर के लिए सिर्फ 3 बड़े सरकारी अस्पताल। सूबाई हुकूमत माजी की हुकूमतों को इल्ज़ाम ठहराती है और माजी की हुकूमतें ये कहती नज़र आती हैं कि हुकूमत सिंध के हाथ में सारा निज़ाम है, नुकसान सिर्फ आवाम का होता है। कब इस सूबे के, इस शहर के लोगों को तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी? कब कोई आम शख्स प्राइवेट अस्पताल के बजाय खुशी खुशी सरकारी अस्पताल जाएगा कि वहाँ पर बेहतरीन इलाज होता है? इसी उम्मीद के साथ कि बेहतरी आएगी, अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।